नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हर एक शिक्षक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली उन शिक्षकों के बारे में बात करेंगे जिनको यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर आप लोगों का वेतन 2026 में क्या बनेगा। 7वां वेतन आयोग के बाद वेतन में भारी आप लोगों का उछाल होगा, किस प्रकार से आप लोगों का बेसिक पे बनेगा, बेसिक पे मिलने के बाद कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, सेवा निरंतरता के साथ वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन के बाद वेतन में भारी आप लोगों का उछाल आएगा। 1 to 5 कक्षा के लिए देखेंगे, 6 to 8 के लिए देखेंगे, 9, 10 के लिए देखेंगे, 11, 12 के लिए देखेंगे, उसके साथ विशिष्ट वाले शिक्षकों के लिए देखेंगे, प्रधान शिक्षकों के लिए देखेंगे, प्रधानाध्यापक के लिए देखेंगे। सभी शिक्षकों का होगा जबरदस्त फायदा। अब समझें किस प्रकार से किया जाएगा, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे आर्टिकल प्रकाशित किया गया है 7वां वेतन आयोग को लेकर। इसमें कहा गया है कि 7वां वेतन आयोग को लेकर आप लोगों का कितना बढ़ सकता है सैलरी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार के तहत कर्मचारियों के लिए 8 पे कमीशन का यहाँ पे चलन किया जा रहा है कि 8 पे कमीशन हम लागू करेंगे। आप लोगों को पता है कि प्रत्येक 10 साल में जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होता है यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उनको पे कमीशन का लाभ दिया जाता है। उसी प्रकार से 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है। तो बिहार सरकार का तो स्पष्टीकरण आ चुका है ना कि बिहार सरकार का ऐसा कहना है कि 8 पे कमीशन मतलब 7 पे कमीशन हम टीचर्स को स्पेशली तब देंगे जब केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का इसके तरफ से प्रक्रिया आया है। अब 8 पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार के तहत क्या आश्वासन आया है, सो पहले आप लोग समझ लीजिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नया साल 2026 नई उम्मीद लेकर आ रहा है। 1 जनवरी से महंगाई भत्ता, डीए में बढ़ोतरी और 8वां वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं काफी तेज हो गई है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन वेतन विसंगतियां को दूर करने और बढ़ती महंगाई के अनुपात में भत्तों में सुधार की मांग कर रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वेतन संरचना में होने वाले इन बदलावों से कर्मचारियों की कुल सैलरी में 2.5 गुना तक की वृद्धि देखी जा सकती है। उसके साथ देखिएगा, वेतन और भत्ते में होने वाली इस संभावित वृद्धि का सबसे सकारात्मक असर माध्यमिक और निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों पर पड़ेगा। सभी लोगों का 8 पे कमीशन पे नजर टिका हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार के तहत पहले ही कहा गया है कि 7 पे कमीशन हम लागू कर देंगे जब केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। 2026 की शुरुआत में इस नए आयोग के गठन की आधारिक प्रक्रिया शुरू कर सकती है, यानी 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा। यदि 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है तो बेसिक सैलरी, HRA और अन्य भत्ते में व्यापक संशोधन होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नई वेतन संरचना के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 44,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। अभी तक आप लोगों का कोई भी पे लेवल नहीं है। बेसिकली शिक्षक की अगर बात करूं तो अचानक से अगर 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है और आगे चल के 8 पे कमीशन लागू किया जाता है तो शिक्षक जो है उनका निम्न वर्ग से आते हैं, सारे शिक्षक को सैलरी कम ही मिलता है, तो अचानक से आप लोगों का सैलरी बढ़ जाएगा। सबसे कम अगर न्यूनतम की बात करें सैलरी का तो वो 44,000 से आप लोगों का स्टार्ट होगा। यानी कि अगर अभी बेसिक पे 25,000 मिलता है 1 to 5 वालों का, तो लगभग इनको मिलने लगेगा 44,000 और आगे चल के 50,000 रुपया। तो इस प्रकार से सैलरी आप लोगों का अचानक बढ़ जाएगा। तो ये तो आप लोगों का बेसिक पे है, और इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 60,000 तक पहुंच सकता है 1 to 5 वालों का। न्यूनतम की बात कर रहा हूं, इसलिए इसमें डिले हो रहा है। इस प्रकार से देखा जाए, पे कमीशन जब भी लागू किया जाता है तो सबसे पहले यूनियन लेवल वालों को मिलता है, उसके बाद फिर हर एक स्टेट का सीएम पे छोड़ते हैं। अगर सीएम चाहेगा तो अपने जो उनके अंडर में जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको वो पे कमीशन का लाभ दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अगर 7 पे कमीशन लागू किया जाता है तो लेवल 1 के आधार पे जिनको सैलरी मिलेगा उनको 18,000 मिलेगा, और जब 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तो ये बढ़ के हो जाएगा 44,280। सोचिए कितना गुना का फायदा होगा। 18,000 से डायरेक्ट 44,280। लेवल 4 के आधार पे हो गया 1 to 5 वालों को, 5 के आधार पे हो गया
6 to 8 वालों को, 6 के आधार पे हुआ 9 10 वालों को, और 7 पे हुआ 11 12 वालों को, 8 पे मिलेगा प्रधान शिक्षक को और 9 पे मिलेगा प्रधानाध्यापक को। तो सबका सैलरी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर 7 पे कमीशन लागू किया जाता है तो जो 1 to 5 क्लास के लिए अभी नियुक्त है, तो अगर आपको अभी 25,000 रुपया मिलता है तो अब आपका लेवल 4 के आधार पे हो जाएगा 25,500, और 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा तब आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 62,850। 25,000 से डायरेक्ट बढ़ के 62,850। सोच सकते हैं आप लोग। अगर लेवल 5 के आधार पे आपको मिलता है 6 to 8 वालों को, तो 6 to 8 वालों को अभी 28,000 रुपया मिलता है। तो अगर 6 to 8 के लिए 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है तब आपका हो जाएगा बेसिक पे 29,200, और अगर 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है तब हो जाएगा 71,923, और लेवल 6 के आधार पे मिलेगा 9 10 वालों को। और 9 10 वालों की बात करें तो अगर 7 पे कमीशन लागू किया जाता है तब आपका हो जाएगा 35,400, और 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा तब होगा 87,084। लेवल 7 के आधार पे बात करें, उन शिक्षक की बात करूँ लेवल 7 पे जो यहाँ पे पीजीटी के लिए चयनित होंगे, तो पीजीटी वालों को अगर अभी 32,000 या 34,000 मिलता है तो लेवल 7 के आधार पे उनको मिलने लगेगा बेसिक पे 44,900, और जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब हो जाएगा 1,10,554, और लेवल 8 पे मिलेगा प्रधान शिक्षक को। तो प्रधान शिक्षक का बेसिक पे अभी फिलहाल के लिए तो बीपीएससी के तहत आप लोगों का 30,500 सैलरी बनाया गया है, और प्रधानाध्यापक को 35,000 बनाया गया है। कितना बेसिक पे देंगे, लेकिन जब लेवल 7 लगेगा, जब 7वां वेतन आयोग लगेगा, लेवल 8 के आधार पे आपको सैलरी मिलेगा 47,600, और प्रधानाध्यापक को मिलेगा लेवल 9 के आधार पे तो आपका हो जाएगा 53,100, ये 7वां वेतन आयोग पे। और जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रधान शिक्षक के लिए 1,17,377, और प्रधानाध्यापक का हो जाएगा 1,30,386। तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा तो बहुत ज्यादा आप लोगों का सैलरी हो जाएगा, लाख पार चल जाएगा आप लोगों का सैलरी। लेकिन कम से कम 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है तो आप लोगों का सैलरी अच्छा खासा बढ़ जाएगा, बहुत कई गुना बढ़ जाएगा अभी के कंपैरिजन में। 7वां वेतन जब लागू किया गया था तो 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, फिर 17 में 16 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, तो 10 साल काफ़ी पहले पूर गया था 2004 से। लेकिन इसका रिपोर्ट पेश होते होते 2 साल का यहाँ पे समय लग गया। उसी प्रकार से इस बार भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, तो इसमें भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 साल का समय लग जाएगा। तो अगर 2 साल का समय लगता है तब जाके आपको 7 पे कमीशन दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे शिक्षक केस कर दिए हैं, क्योंकि बिहार सरकार का चाल बहुत सारे शिक्षक समझ चुके हैं, क्योंकि बिहार सरकार काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को घुमाई है, ठीक है। क्योंकि बिहार सरकार के तहत ये आश्वासन आ गया कि जब केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब हम 7 पे कमीशन लागू करेंगे। तो बिहार सरकार ये बात अच्छे तरीके से जानती है, जब तक वहाँ पे भेजा नहीं जाएगा रिपोर्ट वित्त विभाग का इंडिया का, तब तक बजट पास नहीं किया जाएगा, तब तक आप लोगों का यहाँ पे होगा नहीं। इसीलिए इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे घुराया जा रहा है। तो 2 साल का आप लोगों का समय लग सकता है। बाकी बात निकल के आती है कि अब क्या किया जाए, तो बहुत सारे लोगों के द्वारा केस कर दिया गया है। प्रधान शिक्षक जो है उनके द्वारा अलग गुट बना करके केस किया गया है, विशिष्ट वाले हैं उनके द्वारा अलग गुट बना करके केस किया गया है, फिर जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके द्वारा भी केस किया गया है, और एक और केस किया गया है सब साथ मिलकर। तो एक दिन उसका सुनवाई होगा, हो सकता है आगे चल के सभी केस मर्ज हो जाए और एक तरीके से आप लोगों का वहाँ पे केस का आश्वासन आए, उधर से जजमेंट आए। तो उसके बारे में जो आप लोगों का अपडेट आएगा इसी चैनल पे आपको मिलेगा। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।